अब तुम्हें लग रहा होगा कितना याप करेगा यार, कितना बोलेगा, पर मैं नहीं रुकने वाला क्योंकि कल वो नहीं रुके। वेलकम बैक यूजिंग्स गीगा चैट्स। कल का जो मैच था ना, उसकी मैं एक बार तुम्हें प्री स्टोरी समझाता हूँ। 14 सितंबर को जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसमें जो नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी इंडिया ने करी थी, पाकिस्तान को एक तगड़े लेवल पे नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को किया था ह्यूमिलिएट, पाकिस्तान की करी थी बेइज्जती। अब इतना ईगो हर्ट होने के बाद है ना, अंदर से आता है रिवेंज रश। अंदर से आता है कि हराना है, अब इंडिया को हराना है। रिवेंज रश नेक्स्ट लेवल। तो जो मैच कल हुआ, उसको अगर तुम ऑपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाके देखो, तो पाकिस्तान बस इस माइंडसेट से बैठा था कि इंडिया को हराना है। इतने बड़े लेवल पे जो बेइज्जती कराई है, उसके उसका रिवेंज लेना है इंडिया को हरा के। और अब आओ तुम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो इंडिया के पीओवी से अगर तुम देखो ना, तो इंडिया पे था ट्रिपल प्रेशर। पहला, नेशन का। पाकिस्तान से मैच हार के प्लेयर्स के पुतले जला देते इंडिया में लोग। दूसरा, इतनी जो भरी सभा में बेइज्जती करी थी पाकिस्तान की, अगर कल का मैच हार गए तो जो इतना ऑरा बनाया था, पूरे ऑरा का हो जाता ऊनो रिवर्स। और तीसरा, ये जो इंडिया पाकिस्तान वाले बड़े मैच होते हैं ना, हाई प्रेशर इंटेंसिटी वाले मैच, इसमें प्लेयर्स को मेंटली बैक सपोर्ट प्रोवाइड करते थे विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर। क्योंकि प्लेयर्स को लगता था कि यार विराट कोहली, रोहित शर्मा इतने बड़े प्लेयर्स हैं, तो पहले वो संभालेंगे मैच। मतलब एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे रहती थी मैच संभालने के लिए। पूरी टीम यंगस्टर्स से भरी हुई। तो ये थी बैक स्टोरी कल के मैच की। पाकिस्तान पे था रिवेंज रश कि हमें इंडिया को हराना है, और इंडिया पे थी ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रिपल प्रेशर कि ये मैच नहीं हार सकते। टेम्पर बहुत हाई था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। दुबई का मैदान, दोनों टीमें अपनी लाज रखने के लिए, दो एक दूसरे को तहस नहस करने के लिए मैच खेलने उतर रही। और भैया, मैच में हुई लड़ाइयां, मैच में हुई धक्का मुक्की, मैच में हुए वर्ड्स एक्सचेंज। मैच था ऑन फायर बिकॉज जो इन पंजाब दे एमएफ गबरूज ने चौटे पे चौटे धरे हैं, धड़ा धड़ पाकिस्तान की गुद्दी पकड़ के। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैंने कल का मैच नहीं देखा यार, क्योंकि मेरे पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पैसे नहीं थे। सब्सक्राइब ब्रो। मैं पूरा मैच बस स्कोर कार्ड और ट्विटर से कवर कर रहा था भाई। तीन तीन डिवाइसेस से तो मैंने व्यू फॉर 5 मिनट्स फॉर फ्री किया। पता है, बात सिर्फ है ना इंडिया के डोमिनेंस की नहीं है, बात है इंडिया दो सिचुएशंस में बुरी तरह पीछे हो गई थी पाकिस्तान से। पहला, फील्डिंग में, जब दो कैच छूटे थे इंडिया से, एक अभिषेक शर्मा से और कुलदीप यादव से दूसरा, इंडिया पीछे हो गई थी पाकिस्तान से। पाकिस्तान के 8 ओवर में कुछ 80-90 रन बन गए थे सिर्फ एक विकेट पे। और दूसरी बार तब जब शुभमन गिल का विकेट गया था, हर ओवर में एक के बाद एक विकेट जाए जा रहा था। ये सिचुएशन थी ट्रांजिशन वाली, ये सिचुएशन थी प्रेशर वाली, जब हर ओवर में एक विकेट जा रहा था एंड अभिषेक शर्मा का था वो चौथा विकेट। हियर कम्स एज ऑलवेज द मैन हु हैज आइस इन हिज वेन्स एंड वॉल्केनो इन हिज इंटेंशंस, हार्दिक पांड्या। कम ऑन ब्रो, हाउ कैन यू बी सो कूल इन सच इंटेंस सिचुएशंस? भाई, आई वंडर हाउ कैन समवन बी दिस कूल इन सच इंटेंस सिचुएशंस। अब पता है, रन तो है ना तिलक वर्मा ने मारे थे, बट जो मैच के ग्राउंड में आके मैच को काम डाउन करता है ना, इट हैज टू बी हार्दिक पांड्या। भाई, नॉन स्ट्राइकर को है ना एक सेंस ऑफ रिलीफ, एक बैक सपोर्ट फील होता है जब वो बंदा खड़ा होता है स्ट्राइक पे। उसकी आंखें इतनी काम दिखती है, लेकिन जो आंखों की वेन्स है, उसमें ही इज ड्रीमिंग ऑफ सम वॉल्केनो। यार, मुझे थोड़ी और बात करनी है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल पे। डोंट यू फॉरगेट बाय द वे, अभिषेक शर्मा इज अ स्टूडेंट ऑफ योगराज सिंह क्रिकेट अकेडमी। बात स्टार्ट करते हैं अभिषेक शर्मा से। व्हाट अ लेवल ऑफ स्वैगी पर्सन ही इज।
ही इज अ डैम फकिंग किलर ऑफ ऑपोजिशन। वो बंदा मैच विनर है, वो बंदा सिंगल हैंडेडली किसी भी टीम को डिस्ट्रॉय ऑफ कर सकता है भाई। ही विल लीड इंडिया टू 2 T20 वर्ल्ड कप्स, मार्क ऑफ माई वर्ड्स। पता है अभिषेक शर्मा की सबसे डिफरेंट चीज क्या है, सबसे अलग, आउट ऑफ द वर्ल्ड? भाई वो बंदा बता के पेलता है। हाउ कैन अ प्लेयर बी दिस कॉन्फिडेंट यार? टच वुड, टच वुड। इतने इंटेंस और प्रेशर वाले मैच में है ना, अपनी आइडेंटिटी को बिहोल्ड करना, देयर इज नथिंग टफर देन दिस। मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो होते हैं ऐसे मैचेस में, ऐसे प्रेशर वाले मैचेस में, ऐसी सिचुएशंस में एक सेफ साइड की तरफ अप्रोच करते हैं। बट लुक एट दिस गाय भाई, लुक एट दिस मैन। ओपनिंग करता है, स्ट्राइक लेता है और पहली बॉल पे शाहीन अफरीदी की यहां वाली बाउंसर को छक्का लगाता है। और फिर उसका रिप्लाई टू शाहीन अफरीदी, बॉल डाल भोसड़ी के, गोटेड भाई, गोटेड यार। इतनी गोटेड शिट्स क्रिकेट में मैंने कम, मतलब अब कम हो गई है, विराट कोहली के टाइम थी। ऐसे पर्सनल बैटल्स है ना क्रिकेट की फील्ड पे अब कम हो गए हैं। अभिषेक शर्मा वो है जो चैलेंज करता है ऑन द स्पॉट एंड ही डिलीवर्स। एंड वो रुकता ही नहीं है भाई, वो मारता ही जाता है जब तक बॉलर को ऑमलेट नहीं बन जाए। He is a generational player, bro. Respect him, salute him. I am leaving this, bhai. Let's talk about Shubman Gill. He has fire in his blood streams. शाहीन अफरीदी को निकल निकल के, कूद कूद के चौके लगाए कवर्स पे, लॉफ्टेड ड्राइव। शुभमन गिल स्पेशल, देखिए, लुत्फ उठाइए। एक चित्र बनाया है क्रिकेट के मैदान में। ओह, क्या कड़क शॉट मारा है। ओ गॉड, जो 8-9 चौके उसने अपनी इनिंग्स में लगाए ना, आत्मा तृप्त हो जाती है उनको देख के। अब तुम्हें लग रहा होगा कितना याप करेगा यार, कितना बोलेगा, पर मैं नहीं रुकने वाला क्योंकि कल वो नहीं रुके। मैच खत्म होने के बाद भी पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस सूर्य कुमार यादव सेज दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। पता है राइवलरी कब एग्जिस्ट करती है? जब जो दोनों टीम्स के बीच में राइवलरी है ना, वो हेड टू हेड चले। अगर 15 मैच हुए ना, तो 8 मैच एक टीम ने जीते और 7 मैच एक टीम ने जीते, तब जाके लगता है कि भाई मेरे को जीतना है, ये राइवलरी है। जब दो टीमें क्वालिटी क्रिकेट खेले, टक्कर के मुकाबले हो, हर मतलब मैच जीतना मुश्किल हो जाए, तब होती है राइवलरी। जब दोनों हेड टू हेड आगे रहना चाहें। अब अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस का टैली 7-0 हो, सो इज इट अ राइवलरी? दिस एंड अ राइवलरी ब्रो। पता है मैं तुम्हें अर्थ की बिगेस्ट राइवलरी बताऊं? तो अर्थ की बिगेस्ट राइवलरी इज रियल मैड्रिड वर्सेस एफसी बार्सिलोना। इन दोनों के हेड टू हेड मैचेस हुए हैं 261, जिसमें से 52 ड्रॉज गए हैं। बार्सिलोना ने जीते हैं 104 मैचेस एंड रियल मैड्रिड ने जीते हैं 105 मैचेस। जब भी इन दो टीमों का मैच होता है, दोनों टीमें अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देती है मैच जीतने के लिए। दिस इज अ राइवलरी, हेड टू हेड। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज 7-0 across the last 7 matches, the previous 7 matches India has played.